पुरुषोत्तमम। अब हमें जानना पड़ेगा शैतान के अवतार कौन, और ऐसे शैतान के अवतार से अपने को दूरी बनाकर रखना चाहिए। समाज में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे शैतान के अवतार भी होते हैं और भगवान के अवतार भी होते हैं, जिसको हम एक देवत्व पुरुष होते हैं, एक देवत्व जन होते हैं, वैश्वर्य जन होते हैं, और एक जन होते हैं जो असुरी जन होते हैं। तो असुरी प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वो छलिया होते हैं, वो कपटिया होते हैं। इन लोगों से हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। ये जो छलिया को हम पहचानेंगे कैसे? छलिया हर वक्त हमें छल करने के लिए आता है, और छल का वास्तविक अर्थ है जो दिखता है वो है नहीं, वो जो नहीं है वही दिख रहा है, ये छल है। जिससे एक तरह से इल्यूजन है कि वो जो रेत है, रेत मरीचिका की तरह वहां पानी का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में जब हम चलते चले जाते हैं बालू की रेत के जो विस्तार मैदान होते हैं वहां पर पानी तो नहीं मिलती है, लेकिन वही पानी का भ्रम होकर के पानी के प्यास के लिए हम चल पड़ते हैं। अंततगतवा सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि बालू गर्म हो जाते हैं, वहां पानी नहीं मिलती हैं, और वापस आने का जब हम प्रयास करते हैं तब हम वापस भी नहीं आ पाते हैं, और मृत्यु वहीं पर हमारा निश्चित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो शैतान के अवतार हैं, इन लोगों का जो छलिया प्रवृत्ति है उसमें अगर हम फंस जाए तो हमारा जीवन भी इस तरह से मृत्यु की ओर धकेल देता है। इसीलिए इन लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी है। तो यहां बात आती है ऐसे छलिया को हम कैसे पहचानेंगे। इन्हें पहचानने के लिए थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ेगा। जिनके बात नियंत्रित नहीं है, जिनका कर्म में सुगमता नहीं है, जो छल करते हैं, घर पर आते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका टारगेट उस परिवार के प्रति अलग रहता है। उन्होंने अपने जिस घर पे आ रहे हैं उनके गृहस्वामी को अपना दोस्त बना लिया और उनके प्रति वो खर्च करने लगा, उनके परिवार के प्रति खर्च करने लगा, और उसका उद्देश्य देखा गया कि कुछ और है कि उनके घर के बेटी या माँ के ऊपर उनका नजर है। ऐसे ही जो शैतान के अवतार होते हैं, इन लोगों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये जहां पर जाता है वहां पर ये सर्वनाश कर देते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो भाषा होते हैं वो बहुत शालीन लगता है, वो बहुत मिष्टभाषी होते हैं, और मिष्टभाषी के साथ वो घर पर अपना स्थान बनाना चाहते हैं, और जब स्थान बना लेते हैं, पैर वहां पे रख लेते हैं, फिर वहां पे अपना प्रसारण करते हैं, और बाद में जाकर के वहां पर वो अपने देह सुख के लिए जो चीज चाहिए वो वहां से पूरा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे संतान जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाता है छलिया प्रवृत्ति के, वो उनका जीवन भी नाश होता है, और जो छलिया शैतान जो है उसका जीवन तो अधोगति होता ही होता है, लेकिन उस समय नहीं दिखता है, बाद में निश्चित रूप से वो होता है। लेकिन उनका होने के साथ साथ वो जहां पर आए उसे अगर हम पहचान नहीं पाए तो हम अपने परिवार को भी गवा बैठते हैं। तो परम दयाल श्री ठाकुर जी की वाणी साहित्य में हम लोगों की ऐसे शैतान के अवतार से सावधान होने के लिए हम लोगों को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। अगर हम पहले से सावधान हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे शैतान के अवतार से हम अपने को बचा सकते हैं।